ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विद्युत मोटर। क्या नाम है? विद्युत मोटर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से है। एक आपका चुंबक यहाँ पर है और एक आप चुंबक यहाँ पर है। इस चुंबक को वृत्ताकार रखा गया। क्यों वृत्ताकार रखा गया है? क्योंकि अभी आपको मैं बताऊं कि होता क्या है कि जब चुंबकीय क्षेत्र किसी भी कोई करंट बह रहा हो, ऊपर की दिशा में करंट ऐसे बह रहा हो और चुंबकीय क्षेत्र जब भी इस पर लगता है तो इस पर एक तरह का बल कार्य करने लगता है। उसकी दिशा हम निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? फादर मदर चिल्ड्रन। मतलब एफ से लगने वाला फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र और सी से करंट। यदि आपको ये नियम सब दिखने में दिक्कत है तो आप इसको दाहिने हाथ के हथेली का भी नियम कह सकते हैं। जहाँ पे अगर हम अपने हाथों को इस प्रकार ऐसे फैलाएं तो अंगूठा जो होगा, और ये अंगूठा जो इन सभी के 90 डिग्री पर हो, परपेंडिकुलर हो, तो अंगूठा जो होगा धारा की दिशा को, और ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये आपके क्या होगा बेटा, तल के लंबवत की दिशा को प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चुंबक है, एक एन है और एक साउथ है, जिससे चुंबक की दिशा हमेशा चुंबक की रेखाओं की दिशा क्या होता है बेटा, नॉर्थ टू साउथ होता है। ये आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में होता है। तो इसके नॉर्थ से और साउथ के बीच में एक चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी जिसको हमने कैपिटल बी से प्रदर्शित किया है। चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका चुंबक है। अब ये जो आयताकार आप देख रहे हो ABCD, ये जो आयताकार आप देख रहे हो ABCD, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इसका नाम मैं लिखना भूल गया था, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। ये आर्मेचर क्या होता है? लोहे का एक आयताकार, लोहे का बना होता है, आयताकार होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, आयरन का जो है, आयरन जो कॉपर वायर होता है, सॉरी, आयरन के ऊपर कॉपर का वायरिंग की जाती है। मतलब उसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग की जाती है। जैसे आपके पंखों में की जाती है उस तरह की बाइंडिंग की जाती है। जब हम और ये आपका एक बैटरी है जिससे आपको करंट भेजना है। अगर हम इससे करंट भेजेंगे तो करंट जो भेजेंगे वो आर्मेचर तक पहुँचेगा। ये जो मैंने ऐसे ऐसे बनाया हुआ इस तरह, ये ब्रूश हैं। ब्रूश जो होता है किससे बना होता है बेटा? ये जो ब्रूश होते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट से बने होते हैं। इनका काम बस ये है कि इस बैटरी के करंट को इस तक ट्रांसफ़र करना। और ये जो C है, C1 और C2 जो मैंने लिखा है उसका नाम है बेटा विभक्त वलय। ये विभक्त वलय क्या करते हैं, ये आर्मेचर आर्म के साथ बिल्कुल ऐसे ज्वाइन होते हैं। और जैसे आर्मेचर घूमता है वैसे वो भी घूमता है। जैसे ये मेरा हाथ है तो जैसे जैसे ये मेरा हाथ है और ये आपका ऐसे मान लीजिए ये आपका ये है और ये घूम रहा है, ये आर्मेचर का आर्म है, और ये सर्पी वलय है, विभक्त वलय, ये ऐसे घूम रहा है। तो मतलब इसके आर्मेचर के साथ ये पूरी तरह से ज्वाइंट होता है। ठीक, अब देखिए होता क्या है। अब इसके मोटर बनाने का जो मेन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं बेटा, धारा को प्रवाहित करते हैं। धारा को प्रवाहित करते हैं, धारा को हम प्रवाहित कर देते हैं। जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा को प्रवाहित करते हैं, किसको प्रवाहित करते हैं बेटा? धारा को प्रवाहित करते हैं। तो धारा को प्रवाहित करने से क्या होता है, एक बल काम करता है, एक बल आघूर्ण काम करता है। बल नहीं, बल आघूर्ण कार्य करता है, जो कि उसे घुमाने लगता है। और मोटर का काम क्या है, जैसे ही आप मोटर चालू करते हो क्या करता है, घुमाने लगता है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब चलिए हम इसके घूर्णन की दिशा के बारे में बात करते हैं। अपने दाएं हाथ को लीजिए। हमने आपसे क्या बताया कि ये वाला जो दाएं हाथ से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत आसानी से इसको समझ जाओगे। ये आपका क्या हो गया बेटा, दायां हाथ हो गया। दाएं हाथ की जो ये उंगली है, ये जो उंगलियाँ फैली हुई हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन गई। और ये धारा की दिशा क्या ऊपर है। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा की। और मैंने जो बताया था कि जब आप ऐसा करोगे तो इस पर लगने वाला जो बल होगा तली के सीधे हाथ के ऊपर जाएगा, ना कि पीछे की तरफ। तो देखो बेटा धारा की दिशा मेरा अंगूठा, देखो धारा की दिशा मैंने ऊपर दिया है, ये अंगूठे की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र देखो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है। दोनों को मिलाया और ये मेरा हाथ कहाँ बेटा, पीछे की तरफ है। मतलब यहाँ पे जो लगने वाला बल होगा वो इस हिस्से को नीचे की तरफ दबाएगा। ठीक, जब हमने इसको आयताकार ऐसे बनाया है तो
ध्यान से देखो क्या है बेटा, अब यहाँ पे करंट क्या है बेटा, नीचे है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभी भी नॉर्थ से साउथ है, मतलब इसी दिशा में है, और धारा की दिशा अभी भी नीचे है। जब धारा की दिशा नीचे है तो इसमें जो देखो यहाँ पे देखो ये जो बल है वो कहाँ काम करेगा, ऊपर की ओर। तो अब देखो किसी वस्तु में एक तरफ बल क्या कर रहा है बेटा, किसी वस्तु में एक तरफ बल नीचे एक तरफ ऊपर, अगर एक समान बल अगर लगता है तो वो उस बल को क्या करता है, घुमाने का। मतलब अगर ये बल ज़्यादा होता तो ये नीचे लेकर जाता, अगर ये बल ज़्यादा होता तो इसको ऊपर लेकर जाता। समझो बात को, अगर ऊपर कोई खींच रहा है और ये नीचे खींच रहा है तो अगर ये बल ज़्यादा होता तो ये इसको ऊपर लेकर जाता, अगर ये बल ज़्यादा होता तो इसको नीचे लेकर आता। लेकिन अगर दोनों बल बराबर है लेकिन लग तो रहे हैं तो उनका जो इफेक्ट होगा, भले ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा लेकिन अपने परितः पे घूमना शुरू कर देगा, अपने ही अक्ष पर घूमना शुरू कर देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं बेटा, बल आघूर्ण। समझ में आया? तो ये घूमना शुरू कर देगा। चलिए अब इसकी कुछ पोजीशनिंग हम आपको अलग अलग फिगर से बताते हैं। तो पहला पोजीशन, अब इसका कार्य कैसा होता है। पहला पोजीशन आपने देखा कि ये पहला पोजीशन हुआ। जैसे ही हमने इस पर करंट को प्रवाहित किया, जैसे ही हमने इसको करंट को क्या किया, प्रवाहित किया, करंट भेजने पर ये क्या होगा बेटा, करंट को भेजने पर ये तुरंत क्या होगा बेटा, इस पर लगेगा बल, और बल लगने से ये घूमना शुरू कर देगा। तो पहले पोजीशन से जब दूसरे पोजीशन पर आएगा तो दूसरे पोजीशन को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटे से फिगर से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे से फिगर में आप देखेंगे तो ये जो आर्मेचर है ये कुछ ऐसे ठीक है। जब ये यहाँ से ऐसे घूमना शुरू करेगी, हल्का सा जब देखिए ये यहाँ से ऐसे हुआ तो इसके जो विभक्त वलय हैं, मतलब ये इसके जो विभक्त वलय हैं वो इनके ब्रश को छोड़ देंगे, ये इनके बीच को छोड़ देंगे। कभी भी आप किसी साइकिल में पेंडल मार कर तुरंत छोड़ दोगे तो क्या साइकिल तुरंत रुक जाती? नहीं, जो आपने बल दिया उस बल के प्रभाव से वो घूमेगी कि नहीं घूमेगी। तो जैसे ही करंट आपने इसमें दिया, ये करंट के कारण क्या होगा, घूमने लगा। जैसे ही घूमते घूमते ये 90 डिग्री पर आया, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर आते ही इनका जो विभक्त वलय है आपको वीडियो में दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया, लगा होगा, जिससे आप देख सकोगे कि किस प्रकार से वो काम कर रहा है। तो जैसे ही वो 90 डिग्री पे घूमेगा, देखिए ध्यान से, जैसे ही वो 90 डिग्री पे घूम रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, जैसे ही वो 90 डिग्री पे घूमेगा वैसे ही क्या होगा बेटा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये सर्पी वलय इन दोनों को आपस में छोड़ देगा, जैसा कि मैंने दिखाया। जब ये छोड़ देगा तो अगले प्रोसीजर में क्या होगा, जब ये छोड़ देगा तो अगले प्रोसीजर में क्या होगा, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि अगले पोजीशन पर क्या होगा। चलिए देखिए, अब अगले पोजीशन पर क्या होगा। मुझे लग रहा है कि मैं बोर्ड के बाहर तो नहीं गया। अब अगले पोजीशन पर क्या होगा बच्चा, तो अगले पोजीशन में कुछ ऐसा होगा, देखिए ध्यान से। अगले पोजीशन पर क्या होगा, फिर से मैं इस फिगर को बना देता हूँ। अगले पोजीशन पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला जो पोजीशन होगा, करंट बिल्कुल वही सब कुछ रहेगा, लेकिन ये जो C1 आप देख रहे हो, ये जो विभक्त वलय है वो अपना स्थान बदल कर ये C2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। B1 B2 तो अपनी जगह पर ही। और इसका बदलने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इसका बदलने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये कानी उंगली, ये देखिए, ये घूमकर ऐसे आ गया। मतलब जो अभी AB इधर था वो AB आपका इधर चला जाएगा, जो अभी आपका CD इधर था वो इधर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया गया, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि हमेशा इधर वाला, देखिए हमेशा, देखिए ध्यान से, ये आपका दाएं, ये आपका दाएं वाला, ये आपका दायां हिस्सा, ये आपका बायां हिस्सा। जब भी ये घूमेगा तो देखिए, जब दाएं में जब भी आएगा फोर्स हमेशा नीचे लगना चाहिए। दाएं में जब भी वो आए फोर्स हमेशा नीचे लगना चाहिए। ऐसा तभी मुमकिन होगा, ऐसा हमेशा हमको चाहिए कि इस हिस्से में फोर्स नीचे लगे और इस हिस्से में फोर्स ऊपर लगे, तभी तो वो एक जैसा घुमाव दे पाएगा। देखिए ध्यान से, अगर आपको इसको ऐसा फोर्स चाहिए, अगर आपको चाहिए कि ये एकदम ऐसे ही घूमे, तो ये तभी घूम पाएगा जब इस पर इस पर तरफ जो भी, ध्यान समझिएगा, जो भी इस तरफ आए,
जैसे मैंने आपको दिखाया कि देखिए बेटा, जैसे ये आपका घूम रहा है, ये तभी घूमेगा जैसे इस तरफ अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये घूमते 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 देखिए फोर्स की दिशा को बदलनी पड़ेगी। और बल की दिशा कैसे बदलेगी? जब आपके अंदर धारा की दिशा बदल जाएगी। यहाँ पे आप धारा की दिशा को ध्यान से देखो तो यहाँ पे धारा दिशा ABCD है, ठीक। लेकिन इनके विभक्त वलय के बदलने कारण, जैसे देखिए ये विभक्त वाले थे, ऐसे छुए इसको इसके साथ टच थे ब्रूस के साथ, जैसे ये घुमा घुमा घुमा, जैसे ये इस तरह के साथ घुमा घुमा और ये अपना विभक्त वाले एक दूसरे से बदल गया। विभक्त वाले के बदलने से क्या होगा कि जब पहले जो करंट इस C1 से होते हुए C2 की तरफ आ रहा था, अब वह करंट C2 से निकलकर C1 पे आ रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो करंट का एंट्रेंस हो रहा था वो C1 से C2 की तरफ हो रहा था। यहाँ पे जो करंट इसके अंदर आर्मेचर के अंदर जा रहा था वो C1 से C2 की तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये बदल जाएगा। तो अब जो करंट जाएगा वो C2 से C1 जाएगा। किधर जाएगा? अब जो करंट होगा वो C2 से C1 की हो जाएगा। किधर जाएगा? C2 से C1 की हो जाएगा। अब जाने के बाद क्या होगा? अब करंट ऐसे दिशा में बदल जाएगा। मतलब आर्मेचर के अंदर जो करंट पहले कैसे बहता था बेटा? ABCD बहता था, अब वही करंट जो है, सॉरी D नीचे है यहाँ पे, अब वही करंट जो होगा वो DCBA के रूप में बहेगा। जो करंट अभी तक, ध्यान समझिएगा, जो करंट अभी तक ABCD बह रहा था, अब वही करंट क्या होगा? DCBA बहेगा। DCBA बहेगा, लेकिन अगर हम अपने दाएं हाथ के हिसाब से निकालें तो करंट की दिशा ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर की तरफ है। तो दोनों को अगर हम इस तरह देखें तो अभी भी बल क्या होगा? अंदर की तरफ लगेगा। इस पर अगर हम देखें करंट की दिशा को नापे तो ये हमारा दायां हाथ है, इधर बल की दिशा लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये विभक्त वलय आपस में बदलते नहीं, यदि ये विभक्त वलय आपस में न बदलते, क्या होते? आपस में न बदलते तो क्या होता? वो ऐसे मूव करता, टक टक, देखिए तब वो उसका मूवमेंट कुछ ऐसा होता है, ढक ऐसा। लेकिन जब वो बदल रहे हैं, अपनी दिशा को लगातार बदल रहे हैं, इसी के कारण जो है, जो आपका मोटर है वो एक दिशा में लगातार ऐसे 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 घूम रहा है। उसके पीछे पूरा रीज़न है, पूरा कारण कौन है? वो है बेटा विभक्त वलय। यदि यह विभक्त वलय नहीं होता तो आपका जो मोटर है एक दिशा में भ्रमण नहीं कर पाता। आधा चक्कर एक दिशा में लगाता, आधा चक्कर दूसरे दिशा में। ध्यान समझिए, कहाँ लगाता? आधा चक्कर एक दिशा में, आधा चक्कर दूसरे दिशा में लगाता। क्यों? इस पूरे खेल का जो चैंपियन है वो ये है ये। तो सबसे पहले आपने समझा कि इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत कुछ इस प्रकार है कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारा को प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल आघूर्ण काम करता है। यह बल आघूर्ण उसके अंदर उस बीच में रखे किसी भी वस्तु को घुमाने लगता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमने क्या कर रखा? एक आर्मेचर रखा और बाहर से हमने उसको धारा दिया। धारा पाते ही आर्मेचर पर एक बल काम करने लगा और वो बल क्या करने लगा? उस आर्मेचर को घुमाने लगा और घुमाने के बाद घुमाने लगा। फिर हमने उसको आधे चक्कर में कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो आधा चक्कर घूमने के बाद उसके जो विभक्त वलय हैं वो आपस में बदल जाते हैं इन द सेंस, जो विभक्त वलय पहले ब्रूस B1 के पास था अब वो ब्रूस B2 के पास चला जाता है। जो विभक्त वलय पहले C2 के पास था वो किसके पास चला जाता है? B1 के पास चला जाता है। इस तरह से क्या होता है कि लगातार बाहर से जाने वाले करंट की दिशा कभी C1 से C2 जाती है, कभी C2 से C1 जाती है। अंदर आर्मेचर पे दिशा करंट ABCD जाती है और करंट की दिशा DCBA चली जाती है। इससे क्या होता है कि हर आधे चक्कर में इसमें आर्मेचर में बहने वाले करंट की दिशा तो बदलती है, परंतु उसका जो घूर्णन दिशा है वो एक समान रहती है। अगर यह बदलाव नहीं होता तो घूर्णन दिशा एक समान नहीं हो सकता था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से पिछले के वीडियो देखिए। और जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उसमें मैंने इसीलिए एडिशनल वीडियो भी डाले हुए हैं जिससे आप समझ सकें कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। इसे नोट कर लें और भी सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं ताकि हम और भी आपके वीडियो बनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद। नोट कर लें।